नमस्ते बच्चों। मैं विनीता सिंह, आपकी हिंदी टीचर। आज की रिवीजन की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इसके पहले आपने मैथ्स का बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ा। अभी पिछली क्लास में हमने हिंदी में हिंदी व्याकरण का एक घटक उपसर्ग, इसका रिवीजन किया था। आज की रिवीजन क्लास में हम उपसर्ग का दूसरा भाग यानी प्रत्यय, इस घटक का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। हालांकि ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम एक बार अगर रिवीजन करेंगे तो ये हमें अच्छी तरह से याद रहेगा। तो प्रत्यय की परिभाषा अगर हम देखने जाएंगे तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जब हमने उपसर्ग पढ़ा था तो हमने उपसर्ग के बारे में सीखा था कि उपसर्ग शब्दों से पहले लगाए जाते हैं, यानी कि शब्दों की शुरुआत में जो मूल शब्द हमें दिए होते हैं उन शब्दों की शुरुआत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय ठीक उसके उल्टे होते हैं। मूल शब्द के अंत में लगाए गए जो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं और वो शब्द के अर्थ में एक नया परिवर्तन लेकर आते हैं, वो शब्दांश या वो शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। इन शॉर्ट आपको इतना सा याद रखना है कि उपसर्ग जो है वो हमें शब्दों के पहले लगाना है और प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना होता है, प्रति और ए, यानी प्रति धन ए मिलकर बनता है प्रत्यय। तो प्रत्यय में दो शब्द हैं, प्रति और ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और ए का अर्थ होता है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला, यानी कि जो मूल शब्द हमें दिए हैं उस शब्द के साथ ही हम प्रत्यय को लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? शब्द की समाप्ति पर, शब्द के खत्म होने पर। तो प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में, उसके साथ में तो लगाए जाते हैं लेकिन शब्द खत्म होने पर उसके अंत में लगाए जाते हैं, और ये प्रत्यय जो है वो उसके साथ साथ शब्दों के साथ में चलते हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्गों की तरह ही अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जिस तरह से अविकारी शब्दांश है उसी तरह से प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश है। केवल उपसर्ग शब्दों से पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता, इन शब्दों में पाठक में पाठ ये मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगाया गया है अक। तो अक ये एक अविकारी शब्दांश है जिसका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं है। जब ये पाठ के साथ जुड़ता है, पाठ यानी एक घटक पाठ, और पाठक यानी उसको पढ़ने वाला, तो जब ये पाठ के साथ अक ये अविकारी शब्दांश जुड़ा तो इसने एक नया अर्थ लगाया पाठक का। उसी तरह से शक, शक और ती, शक में हमने एक अविकारी शब्दांश को जोड़ा ती, तो ये बन गया शक्ति। उसी तरह से भलाई, मनुष्यता, भला और मनुष्य ये मूल शब्द हैं। इसमें आई और ता, इन अविकारी शब्दांशों को लगाकर इसको एक नया रूप दिया गया है। तो इस तरह से ये प्रत्यय है। प्रत्यय जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया
या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया से संबंधित जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हमें क्रिया का बोध होता है, क्रिया मतलब वर्ब, तो जिन शब्दों के माध्यम से हमें क्रिया या किसी कार्य के होने का बोध होता है, जब उन शब्दों में हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने हुए शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। तो कृदंत क्या है? क्रिया का जो मूल रूप है उसमें लगाए हुए प्रत्यय के माध्यम से बनने वाला नया शब्द जो है वो कहलाता है कृदंत। और क्योंकि ये कृदंत क्रिया में लगाए गए प्रत्ययों से बनते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार के प्रत्यय को कहते हैं कृत प्रत्यय। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो क्रिया कौन कौन सी है? गाना, होना, छलना, ये जो है ये मुख्य क्रियाएं हैं, मूल क्रियाएं हैं। इसमें हमने प्रत्यय लगाया, वाला, हार, इया, तो नए शब्द कौन से बन जाते हैं? गाना में जब हमने वाला प्रत्यय लगाया तो ये बन गया गाने वाला। होना में हमने हार प्रत्यय लगाया तो ये बन गया होनहार। छलना में इया प्रत्यय लगने के माध्यम से ये बन गया छलिया। इस तरह से हमारी क्रिया जो है, क्रिया में हमने अविकारी शब्दांश या जब प्रत्ययों को जोड़ा तो ये बन जाते हैं कृदंत। इनका जो नया रूप निकल कर आता है वो कहलाता है कृदंत। इसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया में जिन प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, इसलिए ये कृत प्रत्यय के प्रकार में आते हैं। कृत प्रत्यय के और भी ये उदाहरण आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुन, लड़, चढ़, ये हमारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में अगर हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है सुनाई, लड़ाई, चढ़ाई। थक, चढ़, पट, ये हमारी क्रियाएं हैं। थक, थकना, चढ़, चढ़ना, और पट। ठीक है, तो इन क्रियाओं में जब हम प्रत्यय लगाएंगे आन का तो ये बन जाएंगे थकान, चढ़ान, पठान। ये है कृदंत शब्द। बह, चढ़, खींच, बच, इन क्रियाओं में आव प्रत्यय लगाने पर ये बन जाते हैं बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव। अगली क्रिया है सज, लिख, मिल। इन क्रियाओं में आवट प्रत्यय लगाने पर ये बनता है सजावट, लिखावट, मिलावट। चिल्ला, गुर्रा, घबरा, इन क्रियाओं में आहट प्रत्यय लगाने पर ये बन जाते हैं चिल्लाहट, गुर्राहट और घबराहट। तो इस तरह से ये उदाहरण जो हमने देखे ये कृत प्रत्यय के उदाहरण थे। कृत प्रत्यय एक बार फिर से मैं बताती हूँ, क्रिया के मूल रूप में जब हम प्रत्यय को लगाते हैं तो उन प्रत्यय को हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और क्रिया के मूल रूप में कृत प्रत्यय को लगाने के बाद जो नया शब्द बनकर हमारे हमारे सामने हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कृदंत। अब यहाँ पर हिंदी के कृत प्रत्यय के 6 प्रकार हमारे सामने हैं। हिंदी के कृत प्रत्ययों से कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और विशेषण, ये सब हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्तवाचक कृत प्रत्यय। अब इसकी पहचान सबसे सरल, सबसे आसान है। जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, जिन अक्षरों, जिन शब्दों को या जिन शब्दांशों को मैंने नीले अक्षरों में दिखाया है, ये शब्दांश ही कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की पहचान है। जिन कृत प्रत्यय को बनाने के लिए धातु के अंत में यानी शब्दों के अंत में जब अंकु, आउ, आक, आका, आड़ी, आलू,
इया, इयल, एरा, ऐत, आकू, अक्कड़, वन, वाला, वैया, सार, हार, हारा। इस तरह के शब्दांशों का प्रयोग जब हम मूल शब्द में करते हैं तो वो कहलाते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। उदाहरण के लिए धातु शब्द आपके सामने हैं। धातु शब्द कौन कौन से लिखे हैं? टिक, तैर, लड़, खेल, झगड़। अब इसमें प्रत्यय जो है, टिक में आउ प्रत्यय लगाने पर ये बन जाता है टिकाऊ। तैर में आक प्रत्यय लगाने पर बनता है तैराक। लड़ में आका प्रत्यय लगाने पर बनता है लड़का। खेल में आड़ी प्रत्यय लगाने पर बनता है खिलाड़ी। झगड़ में आलू प्रत्यय लगाने पर यह बन जाता है झगड़ालू। तो इस तरह से जिन शब्दों में या जिन धातुओं में इन नीले शब्दांशों में से कोई भी प्रत्यय अगर हम उपयोग में लाते हैं नया शब्द बनाने के लिए, तो उस प्रकार के प्रत्यय जो हैं वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यानी यहां से हमें कर्म के होने का बोध होता है। इन प्रत्ययों को लगाने के बाद कर्म, कौन सा कर्म या कौन सी क्रिया वाक्य में हो रही है, इसका हमें पता चलता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। केवल इसमें 3 शब्दांशों को हमें देखना है, ना, नी और औना। इन 3 शब्दांशों के माध्यम से हम जो प्रत्यय लगाते हैं या इन तीनों में से हम जो प्रत्यय लगाते हैं वही हमारे मूल शब्द को कर्मवाचक कृत प्रत्यय में परिवर्तित करते हैं। जैसे ओढ़, पढ़, ये हमारी धातु है या हमारी क्रिया है। इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो ये बन गया ओढ़ना, पढ़ना। छल, ओढ़, मत, इन धातुओं में जब हम नी प्रत्यय को लगाते हैं तो ये बन जाता है छलनी, ओढ़नी, मथनी। खेला, बिच, इन शब्दों में जब हम औना प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा खिलौना, बिछौना। तो इस तरह से कर्मवाचक कृत प्रत्यय की पहचान है ना, नी, औना। इन प्रत्ययों को लगाने के बाद शब्द के मूल रूप से जो नया शब्द बनता है, जो कृदंत बनता है, उसके माध्यम से हमें किसी कर्म का बोध होता है। इसलिए ये कहलाते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अगला प्रत्यय है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय की पहचान है आ, आनी, ई, ऊ, औटी, न, ना, नी। इस तरह के प्रत्यय जब हम धातु के अंत में लगाते हैं तो उनके माध्यम से जो शब्द बनते हैं उसे हम कहते हैं या उसकी पहचान होती है करणवाचक कृत प्रत्यय के रूप में। उदाहरण के लिए झूल, झूल ये मूल धातु है या मूल शब्द है। इसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो ये बन गया झूला। ये हो गया करणवाचक कृत प्रत्यय। मत, मथ में हमने आनी प्रत्यय लगाया तो ये बन गया मथानी। रेत, रेत में ई प्रत्यय लगने के कारण ये मूल शब्द बन जाता है रेती। झाड़, झाड़ में ऊ प्रत्यय लगाने पर ये बन जाता है झाड़ू। कस, कस में औटी प्रत्यय लगाने पर ये बनता है कसौटी। तो इस तरह से मूल धातु में आ, आनी, ई, ऊ, औटी, न, ना, नी इत्यादि प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द बनता है वो करणवाचक कृत प्रत्यय के रूप में जाना जाता है।
अगला हमारा प्रत्यय है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का ये चौथा प्रकार है जिसमें हमें भाव का बोध होता है, किसी भाव का। तो वो भाव या वो भाववाचक कृत प्रत्यय हम किन शब्दांशों के माध्यम से बना सकते हैं, तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने दी गई है। जैसे जिन धातुओं के अंत में या जिन मूल शब्दों के अंत में अ, अंत, आ, आई, आन, आप, आपा, आव, आवा, आस, आवना, आवनी, आवट, आहट, ई, औता, औती, औवल, औनी, क, की, घी, त, ती, न, नी, इस प्रकार के शब्दांश जब लगाए जाते हैं तो हमें मिलने वाला नया शब्द या तैयार होने वाला नया शब्द वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है, क्योंकि उन नए शब्दों से एक प्रकार के भाव का बोध हमें होता है। जैसे भर, भर में जब हम आ अ प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है भार। भीड़, भीड़ में अंत प्रत्यय लगने पर ये बनता है भिड़ंत। फेर, फेर में आ प्रत्यय लगाने पर ये बनता है फेरा। लड़, लड़ में आई प्रत्यय लगने पर बन जाता है लड़ाई। उठ, उठ में आन प्रत्यय लगने पर बन जाता है उठान। मिल, मिल में आप प्रत्यय लगने पर ये बनता है मिलाप। पूज, पूज में आपा प्रत्यय लगने पर ये बनता है पूजापा। तो इस तरह से ये सारे शब्दांश जो है ये भाववाचक कृत प्रत्यय के पहचान है। भाववाचक कृत प्रत्यय यानी धातु में इन प्रत्ययों को लगाने के बाद जो नया शब्द हमें मिलता है उन शब्दों के माध्यम से किसी न किसी भाव का बोध होता है। जैसे भार, भार का भाव होता है वजन, वजन का बोध हमें होता है। भिड़ंत यानी भिड़ना, फेरा यानी चक्कर मारना। तो इस तरह से किसी एक भाव का हमें बोध होता है जो क्रिया के रूप में होती है। तो इसे हम कहते हैं, ये कृदंत रूप में भाववाचक कृत प्रत्यय का बोध हमें कराता है। यह हमारा चौथा प्रकार था कृत प्रत्यय का, जिसका नाम था भाववाचक कृत प्रत्यय। हिंदी के हमने चारों प्रत्यय देखे। अब हमारे सामने आते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय और उसकी संज्ञाएं। यानी संस्कृत के कुछ शब्दों में जब हम कृत प्रत्यय को लगाते हैं तो उनका रूपांतरण कई बार संज्ञाओं में होता है। संज्ञा यानी नाम। तो संस्कृत के शब्दों में या संस्कृत की धातुओं में कृत प्रत्यय लगाने के कारण, कृत प्रत्यय को जोड़ने के कारण उन मूल शब्दों को या उन मूल धातुओं को संज्ञा का रूप प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो गै, ये संस्कृत में एक धातु है या संस्कृत का एक शब्द है गै। इस गै में जब हम अक कृत प्रत्यय को लगाते हैं तो ये बन जाता है गायक। गायक ये एक संज्ञा है, गायक का मतलब होता है गाने वाला। तो गायक ये एक संज्ञा बन जाती है। तो जब संस्कृत के कृत प्रत्यय संस्कृत के शब्दों में लगाए जाते हैं तो वहां पर जो नया शब्द हमें मिलता है वो संज्ञा के रूप में होता है। जैसे हिंदी के कृत प्रत्यय जब हमने देखा तो हिंदी के कृत प्रत्यय जब हिंदी के शब्दों में या धातुओं में या क्रियाओं में लगाए जाते हैं तो उनसे मिलने वाला जो नया शब्द होता है वो कृदंत होता है। लेकिन संस्कृत के शब्दों में जब हम कृत प्रत्यय को लगाते हैं तो मिलने वाला नया शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में होता है। दूसरा उदाहरण है सृप। सृप में जब हम आ कृत प्रत्यय को लगाते हैं तो ये हम नया शब्द हमें मिलता है सर्प। सर्प भी एक संज्ञा है। दिव, दिव में आप
अकृत प्रत्यय लगाएं तो ये बन जाता है देव, और देव शब्द भी एक संज्ञा है। दा, दा धातु में हम ता कृत प्रत्यय को अगर जोड़ें तो ये बन जाता है दाता। क्री, क्री धातु में या कृत प्रत्यय जुड़ने पर ये बनता है कृत्य। तो इस तरह से संस्कृत के शब्दों में जब हम कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये इनके माध्यम से बनने वाले जो नए शब्द होते हैं वो संज्ञाओं के रूप में हमें मिलते हैं। प्रत्यय का पहला प्रकार हमने देखा कृत प्रत्यय। अब दूसरा प्रकार है प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया में लगाई जाती है, केवल क्रिया, क्रिया के जो शब्द हैं उन शब्दों में कृत प्रत्यय लगाया जाता है और उनके माध्यम से तैयार होने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। उसी तरह तद्धित प्रत्यय की क्या पहचान है? तद्धित प्रत्यय जो है वो केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ही लगाया जाता है। तद्धित प्रत्यय को हम क्रिया में नहीं लगाते। क्रिया में कृत प्रत्यय लगता है और उसके माध्यम से कृदंत बनता है। तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाया जाता है और इसके माध्यम से जो नया शब्द बनता है वो कहलाता है तद्धितांत। उदाहरण अगर हम देखेंगे तो मानव ये संज्ञा है, अच्छा ये विशेषण है, अपना सर्वनाम है, एक ये संज्ञा है या विशेषण। तो इस तरह से मानव, अच्छा, अपना, एक ये सारे शब्द जो है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है। इनमें लगाए गए प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर मानव में ता प्रत्यय लगाने पर ये बनता है मानवता। अच्छा में आई प्रत्यय लगाने पर ये बनता है अच्छाई। अपना में पन प्रत्यय लगाने पर बनता है अपनापन। एक में ता प्रत्यय लगाने पर बनता है एकता। प्रत्यय जो है ता, आई, पन और भी जो प्रत्यय है वो सब कई बार आपको कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में से सामान्य शब्दांश मिलेंगे, लेकिन कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो केवल क्रिया में ही लगाए जा सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कृत प्रत्यय या कृदंत बनने के बाद। और जो शब्द हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाएंगे उसे हम जानते हैं तद्धित प्रत्यय के नाम से, और इनके माध्यम से जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम कहेंगे तद्धितांत। अब हिंदी के तद्धित प्रत्यय की लिस्ट जो है ये आपके सामने है। इसके पहले हमने हिंदी के कृत प्रत्यय की लिस्ट देखी थी 4 प्रकारों में। यहाँ पर हिंदी के तद्धित प्रत्यय की पूरी सारणी है। इसमें तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से शब्दांश आते हैं? तो आ, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आलू, आस, आह, इन, ई, ऊ, ए, एला, एला, ओ, ओट, ओटा, औटी, औती, ओला, क, की, जा, ता, ती, त, ता, ती, नी, पन, री, ला, ली, ल, वंत, वाल, वा, स, सरा, सा, हरा,
हला। ये सारे शब्दांश जो हैं वो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में इनमें से जो शब्दांश सही बैठता हो वो उन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगाकर हम उसे नया रूप या नया अर्थ दे सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे सोना, सोना में हमने आर प्रत्यय लगाया तो ये बन गया सुनार। लकड़ी, लकड़ी में हमने हारा प्रत्यय लगाया तो ये बन गया लकड़हारा। सांप, सांप में एरा प्रत्यय लगाने पर ये बनता है सपेरा। चूर, चूर में आ प्रत्यय लगाने पर बनता है चूरा। चतुर, चतुर में आई प्रत्यय लगाने पर बनता है चतुराई। अपना, अपना में आयत प्रत्यय लगाने पर बनता है अपनायत। और इसमें अगर हमने पन प्रत्यय लगा दिया तो ये बनता है अपनापन। कड़वा, कड़वा में आहट प्रत्यय लगाने पर बनता है कड़वाहट। खेत, खेत के साथ ई लगाने पर बनता है खेती। बाप, बाप के साथ औती लगाने पर बन जाएगा बपौती। काला, काला में पन जोड़ने पर बनेगा कालापन। बूढ़ा, बूढ़ा में पा जोड़ने पर ये बनेगा बुढ़ापा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ये जितने भी शब्द हैं जो मूल शब्द हैं वो या तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के रूप में है, और इनमें जो हमने प्रत्यय लगाया है वो सारे प्रत्यय इस लिस्ट के ही प्रत्यय हैं। आयत, आता, एरा, औती, ये सारे जो वहां पर हमने प्रत्यय लगाए थे वो इन्हीं तद्धित प्रत्यय की लिस्ट में से ही लगे हुए हैं। तो अगर ये शब्द आप 2-3 बार पढ़ते हो, आपको याद रह जाता है कि किन शब्दों का उपयोग करने पर और किन शब्दों में उपयोग करने पर। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब हमें तद्धित प्रत्यय बनाना होता है तो हमें शब्द जो है, मूल शब्द जो है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में ही होने चाहिए। और जब कृदंत आता है, कृदंत बनाने के लिए हमें क्रिया शब्द की जरूरत पड़ती है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में इन प्रत्ययों में से कोई भी शब्दांश लगाने पर हम तद्धित प्रत्यय बना सकते हैं या तद्धितांत जो है हम वो बना सकते हैं। इसके पहले हमने जो देखा वो थे हिंदी के तद्धित प्रत्यय। अब हमारे सामने है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। क्योंकि हमारी हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के भी हैं, जैसे कि तैसे वो हमारी पुस्तक में आए हैं, जैसे संस्कृत में उनका उच्चारण होता है वैसे ही हिंदी में। तो उन संस्कृत शब्दों के लिए हमें संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। तो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो अ, अक, आयन, इक, इत, ई, ईन, क, अंश, म, तन, त, ता, त्य, त्र, त्व, था, दा, धा, निष्ठ, मान, मैं, मी, य, र, ल, लू, वान, वी, श। ये सारे शब्दांश जो हैं वो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं। इन शब्दों में ये जो शब्द आपके सामने है, जो मूल शब्द आपके सामने है, कुरु, राम, तर्क, पुष्प, ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं। इन संस्कृत के शब्दों में लगाने के लिए हमें संस्कृत के ही तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। तो जो लिस्ट मैंने आपको दी थी वहां से इन प्रत्ययों को यहाँ पर लगाया गया है। ये प्रत्यय जो आपके समक्ष दिख रहे हैं, अ, आयन, इक, इत, ई, ये सारे प्रत्यय जो है वो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं। और ये सारे मूल शब्द भी संस्कृत के ही मूल शब्द हैं। इन संस्कृत के मूल शब्दों में संस्कृत के तद्धित प्रत्यय लगाने पर नए शब्द जो हैं वो संस्कृत के तद्धितांत बनते हैं। कुरु में आ प्रत्यय लगाने पर कौरव बन जाता है।
राम में आयन प्रत्यय लगाने पर रामायण बनता है। तर्क में इक लगाने पर तार्किक। पुष्प में इत लगाने पर पुष्पित। पक्ष में ई लगाने पर पक्षी। कुल में ईन लगाने पर कुलीन। बाल में क लगाने पर बालक। मध्य के साथ म लगाने पर मध्यम। आद्य के साथ तन लगाने पर अद्यतन। अंश में तह जोड़ने पर अंशतः। दिति में य जोड़ने पर दैत्य। मधु में र जोड़ने पर मधुर। वत्स में ला जोड़ने पर वत्सल। तो इस तरह से संस्कृत के ये जो सारे शब्द हैं, उन शब्दों में लगाने के लिए हमें संस्कृत के तद्धित प्रत्यय की आवश्यकता होती है। जब संस्कृत के मूल शब्दों में हम संस्कृत के तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो मिलने वाले नए शब्द भी संस्कृत के ही तद्धितांत शब्द होते हैं। आगे हम आते हैं कि आपको परीक्षा में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रत्यय के जितने भी प्रकार बताए वो आपकी समझ के लिए है कि आपको समझ में रहना चाहिए कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है। क्योंकि जब आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को समझ कर रखोगे तो आपको कृदंत और तद्धितांत शब्द की रचना जब शब्द संपदा में पूछा जाता है तो उन प्रश्नों को हल करना आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि कृदांत और तद्धितांत के अलग से प्रश्न आते हैं, प्रत्यय लगाने या अलग करने के अलग से प्रश्न आते हैं। तो उन प्रकारों को आपको समझ के रखना है। कृदंत और तद्धितांत के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे वो इस तरह से होते हैं, दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रकार ये है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इनमें प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये एक प्रकार प्रत्यय के प्रश्न का होता है जिसमें आपके सामने कुछ शब्द दिए गए होंगे, यानी मूल शब्द जो है वो आपको दिए हुए होंगे। उन मूल शब्दों में आपको प्रत्यय लगाना है और प्रत्यय के साथ में नया शब्द क्या बनेगा वो भी लिखना होता है। कई बच्चे, जैसे पहला प्रश्न दिया है चाल, तो चाल शब्द में जो प्रत्यय बच्चों को सही लगता है वो प्रत्यय लिखकर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो नया शब्द बना, दोनों के मिलने से नया शब्द जो बना वो नहीं लिखते। तो ऐसी स्थिति में आपके नंबर जो है वो काटे जाते हैं। आपको क्या करना है, मूल शब्द के साथ आपने जो प्रत्यय जोड़ा है उसे भी लिखना है, साथ में दोनों के मिलने से नए शब्द कौन सा बना है वो भी लिखना है। तो हमारे पास प्रश्न कौन कौन से हैं? चाल, लूट, देन, पढ़, खेल, कमा, पहन, सज, कृपा, मर। इस तरह से ये आपके सामने कुछ मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों ही प्रकार के शब्द हैं। इनके उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। चाल, धन, बाज। नया शब्द कौन सा बना? चालबाज। तो जब ये पूरा एक आप लिखेंगे तब जाके आपको इसका नंबर पूरा पूरा मिलेगा। अगर आप केवल चाल, धन, बाज लिख कर आते हैं तो आपको इसका पूरा नंबर नहीं मिलेगा। बराबर करके आपको चालबाज, ये नया शब्द जो उस प्रत्यय लगाने से बना है वो भी वहां पर आपको लिखना है। दूसरा है लूट। लूट में हमने एरा प्रत्यय को जोड़ा, ये बन गया लुटेरा। देन, देन में दार प्रत्यय जोड़ने पर ये बन गया देनदार। पढ़, पढ़ में आकू प्रत्यय लगाने पर ये बन गया पढ़ाकू। खेल, खेल में औना प्रत्यय लगाने पर बन गया खिलौना। कमा, कमा में आई प्रत्यय लगाने पर बनता है कमाई। पहन, पहन में आवा प्रत्यय लगाने पर बनता है पहनावा। सज, सज में आवट प्रत्यय लगाने से बनता है सजावट। कृपा,
कृपा में आलू प्रत्यय लगने पर बनता है कृपालु। मर, मर में ईयल प्रत्यय लगाने पर बनता है मरियल। तो इस तरह से आप देखोगे ये हमारे प्रश्न थे। प्रश्नों के उत्तर मैंने किस तरह से दिखाए हैं। प्रश्न वाला शब्द भी होना चाहिए, आपने जो प्रत्यय लगाया है वो भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो नया शब्द बना है वो भी आपको लिखना है। इस तरह से जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे, आपको पूरे पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रश्न जो पूछा है, हमारा प्रश्न ही क्या था कि नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, आप इनमें प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, यानी मुझे प्रत्यय तो जोड़ना है, साथ में जो नया शब्द बन रहा है उसे भी लिखना है। तो इस तरह से आपके उत्तर आपको लिखने हैं। दूसरे प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय एवं मूल शब्द ज्ञात कीजिए। या कई बार ऐसा होता है कि निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय को अलग कीजिए। ऐसी स्थिति में आपको जो प्रश्न दिए होंगे वो उन शब्दों में प्रत्यय पहले से ही लगा होता है। अब यहाँ पर आपके सामने जितने भी शब्द हैं, जैसे भूखा, रसोइया, आयोजित, स्वाधीनता, मरियल, रंगीला, आवश्यकता, पूजनीय, गवैया, पुस्तकीय, इन सारे शब्दों में प्रत्यय पहले से ही लगाए गए हैं। इन शब्दों में से आपको प्रत्यय को और मूल शब्द को अलग करना है। जब आप प्रत्यय और मूल शब्द दोनों अलग अलग लिखेंगे तो ही आपको इस प्रकार के प्रश्न पे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा हुआ है प्रत्यय एवं मूल शब्द ज्ञात कीजिए, या फिर शब्दों में से प्रत्यय को अलग कीजिए। तो आपका उत्तर इस तरह से बनेगा, एक तरफ मूल शब्द और दूसरी तरफ प्रत्यय। पहला हमारा शब्द था भूखा, तो भूखा में मूल शब्द क्या है, भूख, तो बचा क्या, आ, यानी आ जो है वो हमारा प्रत्यय है। दूसरा हमारा शब्द था रसोइया, रसोइया में मूल शब्द है रसोई। जैसा कि मैंने आपको उपसर्ग में सिखाया था, उपसर्ग अलग करना हो या प्रत्यय अलग करना हो, सबसे पहले दिए गए शब्द में आपको मूल शब्द ढूंढना है। एक बार आप मूल शब्द ढूंढ लेते हो तो बचा हुआ जो भी हिस्सा है वो आपका उपसर्ग या प्रत्यय ही बचता है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रत्यय अलग करना है, इसलिए जब मैं शब्द में एक बार मूल शब्द को ढूंढ लूंगी, मूल शब्द लिख दूंगी, तो बचा हुआ जितना भी शब्दांश होगा वो मेरा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे रसोइया में रसोई ये मूल शब्द है, तो बचा क्या, इया, ये मेरा प्रत्यय है। आयोजित, अगला शब्द था आयोजित, आयोजित में मूल शब्द क्या है, आयोजन, आयोजन ये हिंदी का मूल शब्द है। तो आयोजन अलग करने के बाद बचता है इत, ये है प्रत्यय। स्वाधीनता, अगला शब्द था स्वाधीनता, स्वाधीनता में मूल शब्द है स्वाधीन, तो स्वाधीन अलग करने के बाद क्या बचा, ता, तो ये ता जो है वो प्रत्यय है। मरियल, मरियल में मूल शब्द है मर, तो मर को मरियल से जब हमने निकाल दिया तो क्या बचा, ईयल, यानी ईयल ये हमारा प्रत्यय है। रंगीला, रंगीला में से रंग ये मूल शब्द है और जो बचा ईला ये है प्रत्यय। उसी तरह से आवश्यकता, आवश्यकता में आवश्यक ये मूल शब्द और बचा हुआ ता ये प्रत्यय। पूजनीय, पूजनीय में पूजन मूल शब्द और बचा हुआ ईय शब्दांश ये है प्रत्यय। अगला शब्द गा, मूल शब्द है गा, गाना, और ऐया, बचा हुआ शब्द जो है वो ऐया। पुस्तकीय, पुस्तकीय में पुस्तक और
ई है। तो इस तरह से जब आपको ये प्रश्न दिए जाएंगे कि दिए गए शब्दों में से प्रत्यय को अलग कीजिए या प्रत्यय और मूल शब्द ज्ञात कीजिए, तो आपको अपने उत्तर इस तरह से लिखने हैं, मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग। अगर केवल आप प्रत्यय को अलग से लिखकर आते हैं, ये मूल शब्दों की सारणी नहीं बनाते हैं, तो भी आपके उत्तर पे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको मूल शब्द और प्रत्यय दोनों ही अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आप प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो है वो कृदंत, तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो है वो तद्धितांत, इसका रिवीजन हमने किया। साथ ही आपको परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने कैसे, वो आपको याद रखना है, आपको समझना है। आप उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे अच्छे से कि आपको परीक्षा में उत्तर आपको कैसे लिखने हैं प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों, चाहे वो आपको प्रत्यय लगाने के लिए कहा गया हो या प्रत्यय अलग करने के। इन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों में से किसी भी एक प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हमें प्रत्यय लगाने के लिए कहा है तो मुझे इस स्वरूप में अपना उत्तर लिखना है, और जब मुझे प्रत्यय निकालने के लिए कहा गया है या अलग करने के लिए कहा गया है तो आपका उत्तर इस रूप में होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का हमारा रिवीजन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा, प्रश्नों के उत्तर किस तरह लिखने हैं ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आज का रिवीजन सेशन मैं खत्म करती हूँ। फिर से अगली क्लास